Assalamu alaikum everyone. Hope you are doing well. I am Chitara Haris. I am AI content strategist. इससे पिछला हमारा सेशन हुआ था AI fluency and prompt mastery का, जिसमें हमने ये समझा था कि what is basically prompt engineering and what are the types of prompts and importance of AI fluency. तो ये वो सारी चीजें हैं जो हमने पिछले सेशन में जो है वो काफी डिटेल में समझी थी। हमने ये समझा था कि एक जेनरिक प्रॉम्प्ट से एक बेटर प्रॉम्प्ट हम किस तरह से लिखते हैं, प्रॉम्प्ट्स को हम किस तरह से फर्दर बेटर बना सकते हैं, प्रॉम्प्ट्स के फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, जिसमें हमने RCT, RTO और कोल्ड स्टार्ट फ्रेमवर्क को डिस्कस किया था। हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था कि हमने प्रॉम्प्ट्स को किस तरह से लिखना है, हाउ टू राइट द प्रॉम्प्ट प्रॉपरली। और जिसमें हमने ये सारी चीज़ों को समझा था कि हमारे पास जो है पर्सोना क्या होता है, रोल क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, हमारे पास टोन क्या होती है, स्टाइल क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर, ईच एंड एवरीथिंग हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में समझ लिया था। तो हमारे पास लास्ट हमने उसके जो है उसका प्रैक्टिकल भी देख लिया था कि किस तरह से को स्टार्ट फ्रेमवर्क जो है वो काम करता है। हमने यहाँ तक चीज़ों को देख लिया था। एक बार फिर से छोटा सा आपको शॉर्ट सा रिकॉल दे देती हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें जो है वो प्रीवियस सेशन में जो है वो कवर की थी। अच्छा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये वहीं से हमने स्टार्ट किया था कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है और कौन कौन से हमारे पास फ्रेमवर्क्स हैं। इनको हमने काफ़ी डिटेल में समझा था। आई डोंट थिंक सो कि मुझे फर्दर इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर कोई न्यू ज्वाइनिंग है तो वो हमारा इससे प्रीवियस सेशन जो यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से आप प्रीवियस देख सकते हैं, ताकि आपको ये फर्दर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए हम इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। कोड स्टार फ्रेमवर्क तक हमने इसको देख लिया था। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास चेन प्रॉम्प्टिंग। देखिए, चेन से आपको क्या चीज़ समझ में आती है, पहले तो आप मुझे ये बताएं। चेन आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये एग्जैक्ट, ये अगर इसको प्रैक्टिकली देखें तो आप डेली लाइफ में जो चेन पहन रहे होते हैं, ये तो क्या चीज़ होती है वो, अगर आप उसको इस चीज़ से कंपेयर करें तो। आप में से कोई मुझे बता सकता है? एनीवन देयर? आपको चेन से क्या चीज समझ में आती है कि व्हाट इज चेन? राइट। चलें ठीक है, मैं बताती हूँ आपको ये क्या है। देखिए, चेन से आपके को ये क्या चीज समझ में आती है कि चेन का मतलब क्या होता है। उसमें अगर हम चेन पहनते हैं, या लाइक चेन क्या होती है, उसमें कड़ियां जुड़ी भी होती हैं। आवाज ठीक नहीं आ रही। आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन, मे बी द इंटरनेट प्रॉब्लम। अब ठीक है। आवाज आपकी क्लियर है। मे बी उनका नेट इशू हो जिनको नहीं आ रही सही से। ऑलराइट, ऑलराइट। तो चेन सर, मुझे आप में से किसी ने इसका जो आंसर नहीं दिया। चले ठीक है, फिर मैं बताती हूँ। चेन क्या होती है, बेसिकली कड़ियाँ होती हैं। कड़ियाँ मतलब एक जो जो स्टार्टर पॉइंट होता है, उसमें एक हुक लगा हुआ होते हैं, और उसके बाद जो है वो बाकी वो जो उसका पैटर्न है, या जिस तरह से वो कड़ियाँ वो एक दूसरे से जुड़ रही होती हैं, वो एक कंटिन्यूटी उसमें हमें मिलती है, और एक पॉइंट ऐसा आता है जिससे हम लॉक पॉइंट कहते हैं। तो बेसिकली ये तो होती है चेन जो हमने समझा। तो वो बेसिकली वही चेन यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है। और चेन प्रॉम्प्टिंग का मतलब क्या होता है? रनिंग मल्टीपल प्रॉम्प्ट। अगर आपने जो है एक प्रॉम्प्ट दे दिया है, आप जरूरी मैंने इससे प्रीवियस सेक्शन में भी बताया था आप लोगों को सेशन में, कि सिर्फ सिंगल एक प्रॉम्प्ट आपने अगर लिख दिया, मे भी बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट लिखा है, जरूरी नहीं है कि आपको जो आउटपुट वो मिले वो ही डिजायर्ड आउटपुट हो जो आप उससे डिमांड कर रहे हो। तो अपना डिजायर्ड आउटपुट आप लोगों ने आप उससे निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको मल्टीपल प्रॉम्प्टिंग जो है वो करनी पड़ती है अंटिल यू गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट। तो चेन प्रॉम्प्टिंग में हम यही करते हैं कि अगर हमने एक प्रॉम्प्ट कहीं पर जो है वो उसे दे दिया है, तो उसके बाद हम हमें जो वो आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, तो फर्दर जो है उसका इसकी एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं कि आपने उसे कहा कि वो आपको एक लिंक्डइन प्रोफाइल का ऑडिट कह लें, या फिर आप उससे एक लिंक्डइन पोस्ट कह लें। यहाँ पर लिंक्डइन को कंसीडर करने का पर्पज ये है कि हर कोई यहाँ पर लिंक्डइन से फेमिलियर है, और डेली बेसिस पे हर किसी को जो है वो पोस्ट जनरेट करनी होती है या कुछ ना कुछ काम करना होता है।
आप चाहें तो फेसबुक भी कंसीडर कर लें या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, या फिर आप अपने यूसेज के हिसाब से देख लें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड हो। कोई ऑफिस वर्क और कोई लोग जॉब्स भी कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं। हर कोई एआई को अपने तौर पर इस्तेमाल कर रहा होता है। तो इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले लेते हैं। अगर मुझे एक लिंक्डइन पोस्ट उससे जनरेट करवानी है, मैंने उसको अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिख के दे दिया, मैंने पर्सोना भी बता दिया, मैंने कॉन्टेक्स्ट भी बता दिया उसको, मैंने टोन भी असाइन कर दी, मैंने ऑडियंस भी बता दी अपनी, और मैंने उसको अपना कॉन्स्टेंट भी दे दिया। अब उसके बाद भी जो है वो मुझे वो रिजल्ट नहीं दे रहा जो मुझे चाहिए, तो फिर मैं उसको फर्दर कहूंगी कि इसकी जो है ना मजीद मुझे 3 ऑल्टरनेटिव्स बुक्स लिख करके दो। और फिर मैं उससे फर्दर कह दूंगी कि जो बुक्स टाइप है वो क्वेश्चन बेस्ड होने चाहिए। वो मुझे 3 बुक्स जो है वो अगेन वो जो है उसने मुझे प्रोवाइड कर देने। फिर मैं कहूंगी कि नहीं, मुझे ना बुक्स में नंबर भी चाहिए। अब मैं चाहती हूँ कि बुक्स के साथ साथ क्या हो, नंबर्स भी लिखे हुए हैं। जिस तरह से हमारे पास लिखा हुआ होता है ना, टॉप 10, व्हाट आर द टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग टूल्स दैट आर यूजिंग बाय, जिस तरह से इस तरह से करके कुछ हमारे पास आ रही होती हैं, लाइक हेडिंग्स आ रही होती हैं या टॉपिक्स इस तरह के हमारे पास आ रहे होते हैं। टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग टूल्स हैं, अगर आप चाहें तो टॉप 10 एसईओ टूल्स भी कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना हमारे पास हेडलाइंस वगैरह या जो भी हमारे पास पोस्ट है, क्योंकि आपने जिस नीश और जिस स्किल से रिलेटेड लोगों को फॉलो किया हुआ होगा वो फिर उसी तरह की जो है वो आपकी फीड आ रही होती है। अगर आप एसईओ से रिलेटेड हैं तो ये आप इसके पास इस तरह की चीजें आ रही होंगी, और अगर आप किसी और फील्ड से रिलेटेड हैं तो देन आपके पास उस तरह का कुछ आ रहा है। सो तो अब ये क्या हो गया कि मैंने उसे एक प्रॉम्प्ट दिया, मुझे उसका आउटपुट बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर देन मैंने उससे कहा कि मुझे इसके ऑल्टरनेटिव बुक्स लिख करके दो, और बुक मस्ट हैव द नंबर्स एंड इट मस्ट बी द क्वेश्चन बेस्ड। इफ यू हैव know how about the hooks, what are the hooks and how do we write the hooks, it's in another topic, we are not gonna dive into it for now. So उसके बाद उसने हमें जो है ऑल्टरनेटिव हुक सजेस्ट कर दिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि उसने जो प्रीवियस पोस्ट हमें दी है लिख करके, हमने उस हुक को अपनी प्रीवियस पोस्ट के साथ अटैच कर देना है, जो कि बहुत ज्यादा बेटर हमें लगे। ये डिसीजन मेकिंग आपने खुद ही करनी है कि कौन सा hook ज्यादा बेटर लगेगा कौन सा नहीं लगेगा। एंड देन इसी तरह से आपने जो है कोई कंक्लूजन इंक्लूड करना चाह रहे हैं, आप उससे वो राइट करवा सकते हैं फर्दर, उससे कह सकते हैं फर्दर आपको 3 to 5 CTAs लिख करके दे। देन वो आप जब 3 to 5 CTAs देगा, अब उसके बाद आप अब उससे कहें कि बाय यूजिंग द CTA नंबर 4 एंड द हुक नंबर 1, राइट मी री राइट द लिंक्डइन पोस्ट फॉर मी। तो अब ये जो उसके बाद आपको जो पोस्ट मिलेगी लिंक्डइन की, क्या वो वही पोस्ट होगी जो आपने वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में उससे जो है वो अचीव की थी, या ये जाहिर सी बात है डिफरेंट होगी। आप लोग भी ऑब्वियस सी बात है ये मेथड यूज करते होंगे, और अगर नहीं यूज करते होंगे तो अपनी लिंक्डइन पोस्ट को जेनरिक से बहुत ज्यादा जो है वो आउटस्टैंडिंग बनाने के लिए आप इस तरह का पैटर्न जरूर यूज किया करें। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को कॉन्सेप्ट की चेन प्रॉम्प्टिंग बेसिकली होती क्या है? अगर कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली मुझे बताएं, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। काइंडली आप लोग मुझे चैट में बता दें अगर आपको आपकी कंफ्यूजन करके फिर हम उसके बाद इसको करें। नो क्वेश्चन, आप आगे चलें सितारा, किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। ऑलराइट, थैंक यू। चलिए हम आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसके कुछ स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं। अगर इसको मजीद बेटर, क्योंकि ये डिपेंड करता है फर्दर हमारे काम के ऊपर कि हम उससे काम क्या करवाना चाह रहे हैं। हर किसी का अपना अपना टास्क होता है, अपनी अपनी निशेज होती हैं। तो इसमें जो बेसिक सा स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि उसने ये कहा है, और बिल्कुल ये बिल्कुल जो है ना बिल्कुल ठीक बात है कि आपने एक ही दफा में सारा काम नहीं कर लेना होता, उसको जो है ना आप ब्रेक कर करके, यानी कि यही बात है कि चेन की फॉर्म में कराएंगे, यानी कि आप उसको एक एक कड़ियां दे करके सारा काम करवाएं, उसके बाद जो एट द एंड आपको रिजल्ट मिले आप उसको अपने तौर से जो है वो अरेंज कर ले। तो उससे ये होगा कि वो काफी हद तक ह्यूमनाइज हो जाएगा, वो प्रॉपर जेनरिक सा नहीं रहेगा। अगर जैसे सपोज कि आपका सेम टॉपिक है जो आपके कॉम्पिटिटर ने यूज किया है, या आपके स्किल से रिलेटेड कोई अदर पर्सन यूज कर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जीपीटी या अदर एआई टूल्स तो सभी यूज कर रहे हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि वो टूल यूज नहीं कर रहा। अब सेम टॉपिक उसने भी कहा हुआ है कि जीपीटी को मुझे लिख कर दो, या किसी एआई टूल को सेम टॉपिक आपने भी दिया हुआ है, लेकिन आप लोगों के दोनों के रिजल्ट में डिफरेंस
तभी आता है, या फिर आपके जो पोस्ट डिफरेंट तभी होती है जब आप उसे डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स ले करके उसको अपनी थॉट्स के साथ अपना दिमाग लगाते हुए जब उसको आप मर्ज करके जब उसको फाइनली लिखते हो ना, तो वो रिजल्ट जो है काफी डिफरेंट होता है उससे जो जेनरिक एआई ने लिख करके आपको दिया हुआ होता है। तो इसी तरह से सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आ जाता है रिसर्च करना, गैदरिंग करना, किसी भी टॉपिक के हवाले से हो। अच्छा, फिर उसकी आउटलाइन बनाना, फिर उसकी सारी चीजों को अरेंज करना, फिर उसकी रिफाइनमेंट करना, ये सारे वो प्रोसेस होते हैं जो कि चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग में जस्ट नहीं आते। अगर हम स्ट्रेटेजिकली कोई भी काम कर रहे होते हैं तो उसमें चीजें इसी तरह से आ रही होती है जिस तरह से ये चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग में बताया गया है। अब इसमें क्या है, इसकी सेकंड एग्जांपल जो है वो उसको समझने के लिए बताया गया है ब्लॉग पोस्ट अबाउट मॉर्निंग मॉर्निंग रूटीन के हवाले से एक ब्लॉग पोस्ट लिखनी है। 5 साइंस बैक बेनिफिट्स जो है वो मॉर्निंग रूटीन के, उसके आपने बुलेट पॉइंट को कंसीडर करना है। उसके बाद आपने ये बुलेट पॉइंट को पेस्ट कर देना है और उसकी जो है एक 1000 वर्ड्स की जो है आपने क्या कर लेनी है, एक बिगनर जो है वो पोस्ट बना लेनी है। उसके बाद आपने उस आउटलाइन का इस्तेमाल करते हुए एक फुल क्या कर देनी है, एक ब्लॉग पोस्ट लिख देनी है। इसी तरह से लिंक्डइन कंटेंट सीरीज ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, तो मैं इसको गेन जो है रिपीट नहीं करने जा रही। तो हम यहाँ से ही आगे कंटिन्यू कर सकते, अगली स्लाइड पर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अपने काम को बहुत ज्यादा अच्छा बनाने के चक्कर में एक ही चैट के अंदर यानी कि जीपीटी की जो एक चैट होती है, या आप जो भी अपना प्रोजेक्ट बना के अगर वहां पे काम कर रहे हो, तो एक के ही अंदर आपने सब कुछ नहीं फीड कर देना, क्योंकि जितने भी ये एआई टूल्स होते हैं, चाहे वो आप जीपीटी यूज कर रहे हो, जेमिनाई यूज कर रहे हो, या फिर अदर कोई भी क्लॉड यूज कर रहे हो, इन सब की एक टोकन लिमिट होती है। अगर आप इस इतना ज्यादा प्रॉम्प्ट उसको दे देते हो कि उसकी टोकन लिमिट जो है वो एक्सीड कर जाती है, तो फिर आपके प्रॉम्प्ट का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इसलिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉम्प्ट्स को प्रॉपर लिखना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि बाज वक़्त आप इतने डम्प प्रॉम्प्ट लिखते हो कि वो क्या कर देता है, हेलुसिनेशन आ जाती है एआई को। मतलब जितने भी पीछे चैटबॉट या एलएलएम है हमारे पास, उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि एक्चुअली क्या आपने जो है वो उससे डिमांड की है, तो वो आपको अजीब वो गरीब से रिजल्ट देता है। अब आप सोचते हो कि ये जीपीटी को क्या हो गया है। तो फिर इसने आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आप जो भी उसको प्रॉम्प्ट कर रहे हो वो एक लिमिट के अंदर हो, बहुत ज्यादा लिमिट एक्सीड ना कर रही हो। अब हर एआई टूल्स के लिए अलग अलग टोकन्स की जो है वो लिमिट्स हैं। अगर आप जीपीटी यूज कर रहे हो उसके लिए अलग है, अगर आप जेमिनाई यूज कर रहे हो अलग, इवन आप अनपेड वर्जन यूज कर रहे हो तो उसके लिए अलग है, और अगर आप पेड वर्जन यूज कर रहे हो तो देन उसके लिए अलग है। हर चीज की जो लिमिट्स हैं वो हर चीज के लिए क्या है, डिफरेंस है। उसके बाद आ जाती है इटरेटिव प्रॉम्प्टिंग। इसमें हम क्या करते हैं, हम अपने ही रिजल्ट या अपना जो भी टास्क जीपीटी के थ्रू हम प्रॉम्प्टिंग के थ्रू हम उससे परफॉर्म करवाते हैं, हम उसी टास्क को जो है उसे कह देते हैं कि एज अ क्रिटिक वो जो है आप बिहेव करो और मुझे बताओ कि मेरा ये जो टास्क मैंने परफॉर्म किया है इसमें क्या गलतियां है। समझ में आया? यानी कि जीपीटी ने जो काम किया है उससे खुद ही कह दें कि भाई अब इतना ये काम चेक कर लो और मुझे बताओ कि इसमें तुमने खुद क्या गलती की है। तो ये हम कर रहे होते हैं इस प्रॉम्प्टिंग टाइप, यानी कि आपने अब प्रॉपर फ्रेमवर्क को समझ लिया कि आपने प्रॉम्प्ट किस तरह से लिखना है, आपने कौन सा फ्रेमवर्क यूज करना, आइदर यू वांना यूज पोस्टार फ्रेमवर्क, RCTRTU फ्रेमवर्क, क्योंकि अब आपको प्रॉपर एक प्रॉम्प्ट का पैटर्न पता चल गया, फ्रेमवर्क पता चल गया। ठीक है, अब आपने उसको फॉलो करते हुए एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट लिख डाला। अब प्रॉम्प्ट लिखने के बाद आपने जो है उससे जीपीटी को दिया या जो भी मॉडल आप यूज कर रहे हैं, उसने आपको एग्जैक्ट आउटपुट दे दिया व्हाट यू हैव बीन आस्क्ड टू जनरेट। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपने उसको फर्दर ऑल्टरनेटिव जनरेट करवा देने हैं। लाइक अगर आप ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो तो उसका इंट्रोडक्शन हो सकता है, अगर लिंक्डइन पोस्ट लिख रहे हो तो उसके हुक्स हो सकते हैं, वॉट एवर यू आर राइटिंग और जनरेटिंग, इट्स अप टू यू। सो सेकेंड उसमें अब ये क्या करवा रहे हो आप उससे, यानी कि प्रॉम्प्टिंग करवा रहे हो। ठीक है, अब प्रॉम्प्टिंग के बाद फर्दर आ जाता है रिफाइनिंग का प्रोसेस। अब आपने वो भी करवा लिया, अब आपने उसको कहना है कि वो एज अ क्रिटिक नाउ बिहेव करे, और बिहेव करने के बाद जो है अब उसने क्रिटिक बिहेव करना है और उसने जो खुद पोस्ट आपको जनरेट करके दी है तो फिर वो उसकी गलतियां वो खुद निकालेगा।
ठीक है, आई डोंट नो आपने ट्राई किया है या नहीं किया, तो मैंने इस तरह से किया है। तो फिर वो जब हम आप इस तरह से उसको ट्राई करते हैं तो वो ये कहता है कि ये पोस्ट जो है ना वो लिंक्डइन के लिए तो ठीक है, इफ you want to get the engagement, but if you want to get the inbound leads or if you want to rush the founders, so this post sounds something this। क्योंकि जब आपने लिंक्डइन पोस्ट लिंक्डइन क्रिएटर्स के लिए और इस तरह के लोगों के लिए लगानी होती है तो उसका टोन आपने डिफरेंट रखना होता है। जब आपने किसी फाउंडर को टारगेट करना होता है उसका टोन जो है वो डिफरेंट रखना होता है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत चेंज होता है, तो इन चीजों का ख्याल आपने करना होता है। जब आप इस तरह से उसको जो है प्रॉम्प्ट करोगे, देखो यहाँ पर एक एग्जांपल है, राइट अ लिंक्डइन पोस्ट अबाउट ओवर कमिंग fear of failure round to the hook is generic। अब ये इस तरह से the hook is generic, rewrite it to open with a specific relatable moment, not a universal statement। The ending feels rushed, expand the final paragraph with a more मेमोरेबल टेक अवे, द पोस्ट इज 340 वर्ड्स। अच्छा, फिर इस तरह से, क्योंकि लिंक्डइन की जो एक पोस्ट होती है बहुत ज्यादा लेंथी हो तो लोग उसको वैसे ही जो है अवॉइड कर देते हैं कि वो ज्यादा कंटेंट जो है ना वो पढ़ना समटाइम्स फील्स बोरिंग। तो ये मेरे साथ भी होता है, जब आप खुद अपनी जगह को मतलब जब आप एज अ राइटर कोई पोस्ट लिख रहे होते हो ना तो अपने आप को एज अ रीडर भी वहां रख कर देखो कि यार अगर किसी और किस तरह की रिटर्न पोस्ट आपके पास आए तो आप उसको पढ़ना पसंद करोगे, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड। तो इस तरह से भी होता है। तो फिर ये जो है ना इस तरह से हम करके इसको कहते हैं कि इसमें से अभी हमें ये गलतियां बताओ। तो फिर जब वो हमें फर्दर अपनी मिस्टेक्स बताता है तो फिर हम उनको कंसीडर करते हुए फर्दर जो है वो उसको करेक्शन करवाते हैं। अभी क्या कहते हैं, बिल्ड एंड इंट्रेशन चेकलिस्ट। अपनी चेकलिस्ट किस तरह से बनानी है कि हुक है उसमें, हुक के बाद वैल्यू आ रही है, वैल्यू के बाद स्ट्रक्चर मौजूद है, वहां पर टोन है, और सीटीए क्या है, सीटीए की लेंथ क्या है। इस पूरे स्ट्रक्चर को मैंने जरा सा अलग से वो भी किया है। मैं आपको वो वाली स्क्रीन भी शेयर करती हूँ ताकि आपको ज्यादा समझने में मजा आए इसको कि क्या है। जस्ट अ मिनट। राइट। आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोगों को ये वाली स्क्रीन शेयर हो रही है? अच्छा, इसको मैंने ना फर्दर काफी अच्छा से एक्सप्लेन किया है, आप इसमें ये चीज जरूर देखिएगा कि एक्चुअली हुक क्या है। हुक क्या है, हुक किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ हुक। हुक को हम इस्तेमाल करते हैं अटेंशन को ग्रैब करने के लिए। यानी कि अगर कोई आपकी पोस्ट पर लैंड करता है, लिंक्डइन प्रोफाइल की पोस्ट किसी फीड के में आप के सामने जाती है, तो आइदर वो स्क्रॉल करके आगे निकल जाता है या वहाँ स्टॉप होता है। क्योंकि ये जो सबसे नजर आने वाली चीज होती है वो पोस्ट की वेरी फर्स्ट लाइन होती है लिंक्डइन की आपकी। डज इट ग्रैब अटेंशन, क्या ये अटेंशन ग्रैब करने वाली पोस्ट है या नहीं है, और क्या वो इस बोरिंग है या उसके काम की नहीं है। तो इस तरह से कुछ अच्छा हुक्स की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो इसकी एग्जांपल इसने बताई है यहाँ पर कि ये क्या है। तो इन्होंने यहाँ पर एग्जांपल ये जो यूज किया है, आई रिप्लेस 20 आवर्स ऑफ वर्क विद वन एआई वर्कफ्लो। तो अब ये कह रहा है कि ये जो भी बंदा दिखेगा कि यार इसने जो है वो काम किया है 20 आवर्स ऑफ वर्क विद वन एआई वर्कफ्लो, मतलब 20 आवर्स जो है उसके सेव हुए हैं एक एआई वर्कफ्लो इस्तेमाल करने की वजह से। इंसान की एक वीकनेस होती है, वो वीकनेस ये होती है कि अगर कोई इंसान प्रॉब्लम कोई फेस कर रहा है और उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कहीं पे कोई डिस्कशन आ जाए तो वो वहां पे स्टॉप हो जाता है और वो ऑन द स्पॉट उस मोमेंट में चला जाता है जहां पर वो ये सोच रहा होता है कि ये प्रॉब्लम तो यार मेरे साथ भी है। तो ऐसा सबके साथ होता है जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं। तो फिर वो बंदा लाजमी उस पोस्ट के ऊपर जो है वो जरूर उठता है। तो इसी तरह से आप डिफरेंट टाइप्स के हुक यूज कर सकते हो। एक स्क्रॉल स्टॉपिंग हुक होता है हमारे पास, क्वेश्चन बेस्ड होता है, इट इज नॉट द क्वेश्चन बेस्ड। एक इमेजिनेशन बेस्ड होता है जिसमें इमेजिन करवा दिया जाता है आपको, इमेजिन करें कि आप सरसब्ज जो शादाब किसी वादी में हैं, तो इस तरह से अलग अलग डिपेंड अपॉन द जेनर की क्या है। उसके बाद आ जाती है वैल्यू। हुक के बाद क्या आप वाकई में कोई यूजफुल इंसाइट प्रोवाइड कर रहे हैं अपने रीडर्स को, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द लिंक्डइन कंटेंट पोस्ट, और अगर आप यूट्यूब वीडियो है तो आइदर यू आर प्रोवाइडिंग द वैल्यू
टू योर व्यूअर्स, क्या वाकई में आप व्यूअर्स को वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, मैंने आपसे पहले ही जिक्र किया ना कि आप किसी प्रॉब्लम को जिक्र कर रहे हैं या नहीं कर रहे प्रॉब्लम, क्योंकि अगला बंदा देखता ही तब है, इंटरेस्ट ही तब लेता है जब वो रिलेट कर पाता है। रिलेट क्या करती है, वो प्रॉब्लम करती है। उसके बाद वो बंदा भी तो वहां से प्रॉब्लम ही देखकर आपकी पोस्ट पर आया होता है ना। उसे पता होता है मे बी आगे वो सॉल्यूशन मौजूद हो जो उसके पास नहीं है, जिसके लिए वो स्ट्रगल कर रहा है। सॉल्यूशन एंड देन रिजल्ट, और टोन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, तो टोन का आप लोगों को पता है। इसके बाद सीटीए का भी आप लोगों को आइडिया है कि सीटीए हम एट द एंड यूज करते हैं, सीटीए को हम कहते हैं कॉल टू एक्शन। उसके बाद लेंथ, इज इट एप्रोप्रिएट फॉर द प्लेटफॉर्म, कि ये लेंथ एप्रोप्रिएट है, लिंक्डइन की पोस्ट किस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म की जो पोस्ट होती है वो डिफरेंट होती है। इसीलिए ऐसा नहीं कि जो पोस्ट मैंने लिंक्डइन के लिए बनाई है वो मैं जा करके उसको जो है वो इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर दूं, और जो पोस्ट मैंने इंस्टाग्राम के लिए बनाई है वो जाके मैं लिंक्डइन पे भी पोस्ट कर दूं। तो ऐसा नहीं होता। हर जगह की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होती है, इसलिए हर जो पोस्ट होती है हर प्लेटफॉर्म के लिए वो हमारे पास क्या होती है, डिफरेंट होती है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? कोई इशू, किसी को कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है। आप लोगों को अगर आवाज आ रही है तो मुझे बता दें, कोई इशू है, कोई क्वेश्चन पूछना है किसी ने तो फिर वो भी मुझे बता दें। आवाज आ रही है, पता नहीं क्यों कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा डिस्कशन में आज। आई डोंट नो, पता नहीं, शायद लोगों ने ज्वाइन कर लिया, आई डोंट नो, मे बी कि अवेलेबल नहीं है। चलिए, तो आपका रोस्टिंग आज बहुत ही कम लोग रोस्ट, अवेलेबल हैं, शायद टाइम थोड़ा जल्दी है, इस वजह से शायद लोग अभी तक जॉब से नहीं आए या कोई बात है पत्नी का है। आई थिंक इट्स संडे, डोंट नो। चलिए देख लेते रिमोट हैं। वर्कर तो संडे को भी बिजी होते हैं। यस यस। चलिए ठीक है, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आप मुझे ये बता दें, रोस्टिंग वाला सेशन कंटिन्यू करना है इसके साथ, या फिर इसको किसी और दिन के लिए रखते हैं, और या फिर हमारे किसी पास। और दिन ही रख लेते हैं, क्योंकि किसी ने ज्वाइन ही नहीं कर रहा है, हालांकि मैंने तो लिंक जनरेट कर लिया है। सिर्फ 4 पार्टिसिपेंट्स हैं हम टोटल। चलिए ठीक है, फिर मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ सो दैट आई कुड रिकॉर्ड इट मोर बेटर। तो उसके बाद हम इसको, तो ठीक है, ओके। आई थिंक 7 7 minutes left in this session, so let's continue. यस, लेट्स कंटिन्यू। Next slide we are having constant based prompting. Constant मैंने इस प्रीवियस सेशन में बता दिया था कि constant हम किस चीजों को कहते हैं, constant हम लिमिट्स को कहते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि अगर आप कोई गेम खेलें और इस गेम के कुछ रूल्स ना हो तो आपको मजा नहीं आएगा। ऐसी ही इसकी एग्जांपल है, जैसे सपोज अगर आप लूडो खेलते हैं तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, कैरम खेलते हैं या वट एवर यू वांट टू प्ले, तो हर गेम के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या होते हैं कि आपने उसमें जो है ना लिमिट्स लगा देनी होती है कि इससे आगे ये नहीं हो सकता, इससे आगे ये नहीं हो सकता। ये हर एक चीज की जो है ना लिमिटेशंस होती हैं। अच्छा, तो ठीक इसी तरह से कॉन्स्टेंट बेस्ड जब हम प्रॉम्प्टिंग करते हैं तो उसमें भी कुछ हम रूल्स जो है वो लगाते हैं। लाइक रूल्स इस तरह के होते हैं कि डोंट यूज दिस काइंड, इसमें हमने अपने ज्यादातर पोस्ट में लिख रहे होते हैं ना, जिस तरह से मैंने आपको प्रीवियस में बताया था कि अगर आपकी जो लिंक्डइन से कुछ भी सॉरी एआई टूल से कोई भी पोस्ट जनरेट करवा दें तो उसको आपने ये एट द एंड लिखना होता है कॉन्स्टेंट कि डोंट यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड लाइक टेलर्ड, और ये इस तरह के जो वर्ड्स ऑलमोस्ट एआई जनरेटेड कंटेंट में होते हैं, तो हम आपको उससे कहते हैं आपकी ये इस चीज़ों को जो है वो अवॉइड करना है। अच्छा, और हम कहते हैं कि अगर हमने कोई पोस्ट लिखवानी है, इट मस्ट बी अंडर 150 कैरेक्टर्स, इट मस्ट बी अंडर 150 वर्ड्स, इट मस्ट हैव द 3 बुलेट पॉइंट एटलीस्ट। तो इस तरह की जो हम लिमिटेशंस उसको दे रहे होते हैं, हम उसको क्या कह रहे होते हैं, कॉन्स्टेंट कह रहे होते हैं। अच्छा, व्हाट, ये इसमें अगेन वही आता है, व्हाट मस्ट इंक्लूड, व्हाट मस्ट नॉट इंक्लूड, सेक्शंस होने चाहिए नहीं होने चाहिए, टोन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, जिस चीज पर हमने, जिसको हम कहते हैं ना उर्दू में अगर हम कहते हो किसी चीज पर बहुत ज्यादा जोर देना, तो कॉन्स्टेंट बेस्ड प्रॉम्प्टिंग में हम यही चीज को जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं। तो इसको बहुत ज्यादा डेप्थ में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन इट बिफोर इन द प्रीवियस सेक्शन। उसके बाद हमारे पास पर्सोना प्रॉम्प्टिंग आ जाती है। पर्सोना हम कहते हैं, रोल को कहते हैं, जब हम कोई
कोई भी पोस्ट या फिर कोई भी टास्क परफॉर्म करवा रहे होते हैं, उसके एट द बिगनिंग हम बहुत जो है वो लिख देते हैं। उसका मैंने रीजन भी बताया था कि आप लोगों को हम इस तरह से क्यों लिख रहे होते हैं, एक्ट एज एन एसईओ एक्सपर्ट या एक्ट एज अ ग्राफिक डिजाइनर, उसके क्या रीजन होती है, ये भी मैंने आप लोगों को जो है काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था। ये पर्सोना प्रॉम्प्टिंग भी यही होती है कि हम उसको जो है वो एक पर्सोना जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, पर्सोना प्रॉम्प्टिंग का स्ट्रक्चर क्या है? नेम एंड बैकग्राउंड, एज, प्रोफेशन, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस की कैरियर, चैप्टर्स, बिलीव्स, फिलोसफी। ये डिपेंड करता है कि आप किसके लिए कर रहे हैं, आपका पर्पस क्या है। क्योंकि अगर हम कोई टास्क परफॉर्म करवा रहे हैं तो उससे हमने उसको, अगर मुझे उसको उससे लिंक्डइन पोस्ट लिखवानी है तो मैं उसे एज तो नहीं बताऊंगी, आई डोंट थिंक, क्योंकि उसकी एज की जरूरत ही नहीं है उसमें, की करियर चैप्टर की भी जरूरत नहीं है उसमें। वो डिपेंड करता है कि आप किस लिए काम करवा रहे हो। हाँ, अगर उसको फर्दर आपने रिफाइनमेंट करानी है, किसी चीज में डीप डाइव करना है, तो आप इसको ट्राई करके परफॉर्म कर सकते हो कि कौन सी चीज आपके लिए परफॉर्म कैसी कर रही है। जरूरी नहीं है जो मेरे लिए बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है वो आपके लिए भी करे। इसी तरह से एग्जांपल में, योर लैला 30-year-old freelance graphic designer based in Lahore, she started freelancing after leaving a toxic agency job। ये सारी चीजें तो मतलब आप इसको जितना जो है ना ह्यूमनाइज कर लो, बेसिकली ये ह्यूमनाइज करने का एक तरीका है, क्योंकि जब ह्यूमन से डील कर रहे होते हैं तो ह्यूमंस की यही सारी चीजें जो है वो आके इंटरेक्ट कर रही होती हैं, तो वो इसलिए इसका जो है ना पर्सोना जरा सा इस रोल की तरफ जो है वो जरा सा टिल्टेड है। अच्छा। अच्छा, कॉमन मिस्टेक जो बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, सिर्फ जो है वो जॉब टाइटल प्रोवाइड कर देते हैं। एक्सपर्ट इज नॉट अ परसोना। एक्सपर्ट जो है ना वो परसोना नहीं है, जॉब टाइटल जो है वो परसोना नहीं है। वो एक एक जो डाइटेशन है या फिजिशियन है या जो भी रोल आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो, वो उसका परसोना कहलाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है भाई फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग मींस गिविंग द एआई एटलीस्ट 2, 3 और 4, 5 एग्जांपल ऑफ द आउटपुट दैट यू वांट बिफोर। आपने इसमें क्या करना होता है, ऑलरेडी एआई को आपने कुछ एग्जांपल्स जो है वो प्रोवाइड करनी होती हैं। जिस तरह से कोई लिंक्डइन पोस्ट हो सकती है, कोई इंट्रोडक्शन हो सकता है, या किसी चीज की समरी हो सकती है, वॉट एवर यू वांट जनरेट। You can describe a writing style for 500 words and still get mediocre output, or you can show 3 examples that take 30 seconds to paste। तो आपने ऑलरेडी जो आउटपुट जनरेट करवाया होता है वो उसको प्रोवाइड करना होता है, या 2 to 3 लिंकिंग पोस्ट की एग्जांपल ले लें, इंस्ट्रक्शन इस तरह से देनी है। What you need at a high level एग्जांपल क्या है, पेस्ट योर फर्स्ट एग्जांपल विथ लेबल एग्जांपल 1, 2, 3, इस तरह से करके आपने ना उसको 2, 3 एग्जांपल्स जो है वो दे देनी है। उसके बाद आपने उसको अब रिक्वेस्ट करना है, यानी कि अगर आपने लिंक्डइन पोस्ट उससे जनरेट करवानी है तो ऑलरेडी जनरेटेड 2 to 3 लिंक्डइन पोस्ट आपने उसको प्रोवाइड कर देनी है। और आपने कुछ नहीं करना, आपने उसको कहना है कि नाउ राइट ए न्यू, और उसके बाद अपने कंटेंट टाइप बता देना है कि इस टॉपिक के ऊपर अब मुझे जो है ना वो एक लिंक्डइन पोस्ट जनरेट करके दो। और आप उसे कुछ भी मत बताएं। वो लोग जिन्हें ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि प्रॉम्प्ट इतना लेंदी लिखना है, क्या करना है, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, या उनका कह लें कि उनकी ये स्किल, इनकी ये नीश ही नहीं होती है कि वो भी अब प्रॉपर प्रॉम्प्टिंग की तरफ आए, या उनके लिए कोई काम मुश्किल लग रहा है। जैसे सपोज कोई अगर पर्सन है, वो लिंक्डइन उसका काम ही कुछ और है, ठीक है, लाइक वो जो है डेवलपर है या कुछ और काम करता है, अ, या किसी भी चीज से रिलेटेड है, लेकिन उसको अपनी लिंक्डइन पर प्रेजेंस बिल्ड करनी है, उसको समझ नहीं आ रहा उसने क्या करना है। लिंक्डइन से 3-4 किसी क्रिएटर्स की अपने फील्ड या नीच से रिलेटेड लोगों की वो पोस्ट उठाए, और उसे जो है वो उसने जीपीटी पर पोस्ट कर देना है। वो पोस्ट इसी तरह से करना है जिस तरह से ये पैटर्न यहाँ पर गिवन है, इस तरह से ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस बता दिया था कि इस तरह से प्रॉपर प्रॉम्प्टिंग में ब्रैकेट, कॉलन, कॉमा, इन सब की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। उसके बाद आपने कहना है कि मुझे आप जो है एक नई पोस्ट लिख करके दो, और आपने ना बहुत डिटेल प्रॉम्प्टिंग नहीं करनी, क्योंकि वो पोस्ट जो आप उसको प्रोवाइड करोगे वो ऑलरेडी किसी ना किसी टोन में लिखी गई है, उसका कोई ना कोई स्टाइल होगा, कोई ना कोई लेंथ होगी, कोई ना कोई चीजें होंगी, कोई ना कोई फॉर्मेट होगा जो वो फॉलो कर रहा होगा। तो आपने बस यही कह देना है कि सेम इसी तरह से मैंने आपको ये जो प्रोवाइड किया, आपने इसी तरह के फॉर्मेट में मुझे ये लिंक्डइन पोस्ट जो है वो बना करके देनी है। ठीक हो गया, तो यहाँ से आपको जो है और ज्यादा मेहनत भी नहीं करेगी, तो इस टाइप को जो हम क्या कहते हैं फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग कहते हैं।
उसके बाद हमारे पास आ जाती है जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग में हम सिर्फ एआई को एक सिंपल टास्क लिखने के लिए कह देते हैं, जिस तरह से मैंने आपको प्रीवियस एक सेक्शन में बता दिया था कि अगर मैं जस्ट जीपीटी पे जाऊं और उससे मैं कहूँ कि राइट अ लिंक्डइन पोस्ट फॉर मी, तो इस तरह का जेनरिक सा जो प्रॉम्प्ट होगा वो हमारे पास जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग होगा। इसका रिजल्ट भी बड़ा जेनरिक सा और बड़ा जो है वो बेकार से रिजल्ट होता है। द रीजन इज कि मैंने इसको कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बताया, मैंने इसको कोई पर्सोना ही नहीं डिफाइन किया, मैंने इसको कोई रोल ही नहीं असाइन किया, मैंने उसको कोई कांस्टेंट ही नहीं दिया, तो उसने मुझे रिजल्ट भी वैसा जेनरिक से ही देना है। तो प्लीज ये जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग जो है वो अवॉइड किया करें। इट्स फार बेटर अगर यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो प्लीज गो फॉर द फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। तो यहाँ से ये हमारा जो है वो सेशन एंड है, बिल्कुल फाइनल हो गया है हमारा।